हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे से बिल्कुल चटपटा और बिल्कुल क्रिस्पी और करारी सा स्नैक्स। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कप से कम थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा लिया था और इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैदा का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे ना तो पूरा ही आप यहाँ पर गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने मैदा का यूज़ किया है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे कि 1 चम्मच यहाँ पर अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो हो एक्टिवेट हो। ठीक है। अब इसमें डालने के बाद ना यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा ताकि इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत ही क्रिस्पी बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर ऑयल डालना भी ज़रूरी है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उससे पहले थोड़ा सा यानी कि आधा चम्मच नमक डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मोइन बहुत परफेक्ट रहेगा तो आपका ये नाश्ता बिल्कुल अच्छा सा करारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे और इसका आटा लगा लेंगे। बहुत हमें सॉफ्ट नहीं डो लगाना है, जिस तरीके से हम चपाती बनाते हैं ना उसी तरीके का डो हमें इसे लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का मैंने लगा लिया है। तो इसे हम रख देंगे रेस्ट पे ताकि ये अच्छे से फूल जाएगी। तो चलिए जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ना 2 पीस बड़े साइज का आलू लिया था और इसे कट करके मैंने उबाल लिया था। बॉयल करने के बाद इसे मैंने छील लिया है और इस तरीके से मैं यहाँ पर फॉर्क से इस तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। आप चाहे ना तो यहाँ पर आप ग्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर से इसे आप अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना गुनगुना यानी कि गर्म है तो बहुत आसानी से ये मिक्स अच्छे से मैश हो जा रहा है। अगर आपकी आलू बिल्कुल ठंडी हो चुकी है तो आप इसे ग्रेट कर लीजिएगा। इसमें ना बिल्कुल गुठलियां नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अच्छे से मैश कर लीजिएगा और ये नाश्ता बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम में नहीं लगेगी फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलिए इसमें हम कुछ ना फ्लेवरफुल बेसिक से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डालिए, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालिए और थोड़ा सा ही हम यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। ठीक है। तो ये हमने डाल दिया है आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो दोनों चीज़ मैंने डाल दी है। अब टेस्ट को और भी अच्छा सा फ्लेवरफुल बनाना है तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा और यहाँ पर डाल देते हैं आधा चम्मच काला नमक। काला नमक अगर आपके पास नहीं हो तो चाट मसाला डाल दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा जितना आपको तीखा चाहिए। तो फ्रेश धनिया की पत्ती डाल दीजिएगा और अब इसमें डाल दीजिए प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिएगा ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो सके। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। बस जो भी आपको मसाले पसंद इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और जो मसाले पसंद हो तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसे और भी तीखा और भी चटपटा बनाइएगा। अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। अगर लेमन हो तो आप यहाँ पर लेमन को भी जूस यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए स्टफिंग जो है आप अपने हिसाब से भी जैसा भी आपको बनाना हो जैसा पसंद हो आप बना सकते हैं, लेकिन ये झटपट से बनने वाली स्टफिंग है। तो ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर देखिए आटा भी बहुत अच्छे से रेस्ट हो चुकी है, अच्छे से मैंने गूँथ लिया है। ये देखिए बिल्कुल एक ही मैं बनाऊंगी। ये अगर आप चाहे ना जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। मैं सिर्फ एक ही इससे बना रही हूँ। ठीक है। पूरा का पूरा आटा लेकर के 1 कप आटे से देखिएगा ढेरों सारे स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। तो इसे हमें क्या करना है कि थोड़े से आटे की डस्टिंग कर लेनी है। उसके बाद ना हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी चपाती बेलते हैं ना, तो ये तो बोर्ड हमारा बिल्कुल छोटा पड़ गया है। तब हम क्या करेंगे कि किचन टॉप पर ही इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने बहुत अच्छे से बड़े से बना लिया है। इसी तरीके से आपको बेल लेने हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ना टोमेटो केचप डाल देंगे। इससे ना फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा सभी तरफ से अच्छे से लगाने से। इससे क्या होता है कि एक तो पहली बात की फ्लेवर तो आएगा ही आएगा, दूसरी चीज़ की आप जो स्टफिंग इसके ऊपर से रखेंगे ना बहुत ही आसानी से अच्छे से चिपक जाएगी और अच्छे से फैल भी जाएगी। तो दोनों चीज़ें आपकी एक साथ हो जाएगी ना। अगर आप ना टोमेटो केचप के साथ ग्रीन यानी कि धनिया पुदीने की चटनी आप लगाना चाहें तो इसमें आप डाल सकते हैं। तो वो भी आप अच्छे से डाल करके इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये स्टफिंग जो हमारी तैयार हो चुकी है ना, बस इसे हमें अच्छे से इस तरीके से हमें पहले रख लेने हैं सभी साइड से और
एक्स्ट्रा थोड़ा सा रह चुका है, इसे हम रखेंगे जहाँ पर ना ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर इसे लगाएंगे। तो इसे अच्छे से आप ना किसी चम्मच से, आप जिस स्पैचुला से, किसी भी चीज़ से इसे अच्छे से आप फैला लीजिएगा। बहुत ही झटपट से बनने वाली ये नाश्ता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे फैला लिया है। अगर आप चाहें ना तो ऊपर से आपके पास पनीर हो तो उस पनीर को ना ग्रेट कर लीजिएगा और ग्रेट करके इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास चीज़ हो तो चीज़ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अपने हिसाब से इस स्टफिंग को आप तैयार कर सकती हैं। इसके ऊपर से आप इसके लेयरिंग को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कटिंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप चाकू से भी बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये इस छोटे छोटे पीस हमें बनाने हैं तो इस तरीके से हमें फिर से इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो अगर आप बहुत बड़े से बनाएंगे ये नाश्ता ना, तो बड़े बड़े पीसेस रहने देंगे। अगर छोटे छोटे पीसेस में बनाना चाहें तो आप इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा, जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कटिंग हो गई है। तो ये देखिए अब हमें इसे फोल्ड कैसे करना है वो देखिएगा, ठीक है। तो ये एक बच गया है, इसे भी हम कट कर लेते हैं भाई। तो ये देखिए बहुत ही कट हो चुकी है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें एक साइड से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसे रोल करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाती है और बिल्कुल नहीं खुलती है, बिल्कुल चिपक जाती है। तो ये देखिए एक पीस बन चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से अब दूसरे पीसेस भी इसी तरीके से हम रोल करेंगे। इस तरीके से हमने, ये बहुत ही आसान है ये रेसिपी बनाना। बहुत ही आप ना समोसे के अगर शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बिल्कुल आपको फ्लेवर समोसे का ही आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से फटाफट से आप इसके रोल बनाते जाइए और उठाते जाइए। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये देखिए सभी को इसी तरीके से आपको बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है। और भी मेरे पीसेस में अगर बगल में और भी है, तो इतने ही नहीं है, बहुत ढेर सारा बन चुका है, इतना ही और भी है, यानी कि 2 बैच में हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है। इसमें ना 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा का यूज़ किया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा ले लीजिएगा। इसमें 1 चम्मच ना डाल दीजिए चावल का आटा। इससे बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी। अंदर से तो बहुत ही अच्छी सी स्नैक्स बन करके चटपटी बनेगी और ऊपर की लेयर जो है ना बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और करारी कुरकुरी बनेगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा व्हाइट तिल, यानी सफ़ेद तिल जो होती है ना वो हमें डाल देना है। आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं कलौंजी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कलौंजी पसंद हो, यानी कि मंगरेला अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा हमें पानी डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसकी एक सैलरी हमें तैयार कर लेना है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप बिना सैलरी के इसे फ्राई करना चाहें तो आप इसे भी डायरेक्टली आप इसे फ्राई कर सकती हैं। सैलरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ना इस तरीके से अगर आप सैलरी बनाती हैं ना, तो इस तरीके से बनाने से क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल सैलरी आपकी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको बना लेने हैं। अब एक पीस जो है इसमें हमें डाल देने हैं इस तरीके से रोल समोसे को, और इस तरीके से हम डिप करके इसे एक्स्ट्रा हम हटाएंगे और ऑयल में इसे डिप करते हुए चले जाएंगे। तो ज़्यादा हमें इसमें ऑयल भी नहीं लगती है। इस तरीके से हम इसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें डालते हुए चले जाएंगे सभी पीसेस को। जितने से आप यहाँ पर डाल सकते हैं उतने ही डालिएगा जितनी स्पेस हो, ताकि इसे टर्न करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इस तरीके से फटाफट से आप डालते जाइए, एक्स्ट्रा इसमें गिराते जाइए और ऑयल में डालते जाइए। तो ये नाश्ता आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने बनाया है और बिल्कुल हेल्दी तरीके से है। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। तो ये देखिए फटाफट से मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम ना क्या करेंगे, कुछ सेकेंड इसी तरीके से हम पकने देंगे। तो ज़्यादा जो है ऑयल गर्म नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा बबल आ रहा है ना, तो इसी तरीके का गर्म हमको चाहिए, ठीक है। तो हमें ज़्यादा गर्म इसे नहीं करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ना इससे क्या होगी कि अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी, सिक जाएगी, और ऊपर की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए एक साइड से जब हो गया ना, तो इसे हमें टर्न कर लेना है। तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी आपको
सैलरी से मिल रही है, सैलरी से जो है आप बनाएंगे ना तो इस तरीके का आपको बनेगा। और डायरेक्टली आप अगर इस समोसे को आप इस तरीके से फ्राई करेंगे तो आपको वो भी क्रंच मिलेगा, लेकिन ज़्यादा टेस्ट इसमें आता है। तो चलिए अलटते पलटते इसे आप ना अच्छे से करारा होने तक इसे आपको फ्राई कर लेने हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से इसे अलटते पलटते बहुत अच्छे से मैंने इसे फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप ना साइड चेंज करते हुए जाइएगा इस तरीके से। तो मैंने बहुत सारी इस तरीके की रेसिपी मैंने बनाई है, मेरे वीडियो में अपलोड है, अगर आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। तो गेहूं के आटे का बहुत सारा रेसिपी हमारा बना है, तो आप इसे ना चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी और करारी बनकर के ये तैयार हो गई है। तो चलिए ये देखिए बहुत ही आसानी से बन चुकी है ना ये समोसे। ना एक बार में कितने ढेर सारे आप समोसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप करें और ऑयल जो है बिल्कुल निकल जाएगा। इस तरीके से करने से ये देखिए इस तरीके से आप कर ले। तो चलिए सभी को मैंने निकाल लिया है। ये देखिए एक बैच में मैंने इतना सारा फ्राई कर लिया है। अब दूसरे बैच में मैं इसे और भी मेरी जो बची हुई है और भी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरीके से तो देख सकते हैं कि 1 कप में आप ना कितना सारा आप समोसा को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके का अगर आप बनाते हैं तो आप रमज़ान स्पेशल आप किसी भी टाइम भी चाय टी स्नैक्स आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो ये फटाफट से बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए फटाफट से ये हमारी ये बन चुकी है। तो ये आपको तोड़ के दिखा दो कि अंदर से बाहर से बिल्कुल अच्छी और चटाकेदार बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।